चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो या फिर मर्डर किया हो या फिर कुछ भी किया हो, गरुड़ पुराण में सजा किसी डेड व्यक्ति को कैसे मिल सकती है? मतलब फिजिकली तो वो डेड है, तो ये पॉसिबल है कि सुनने में आया ना कि नर्क में तला जाता है, बहुत सारी चीजें, तो कैसे उसको तो दर्द ही नहीं होगा ना अगर फिजिकल बॉडी नहीं है तो। ये बात मैंने कवर की थी। एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सनातन धर्म का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर यदि हम दर्शन उपनिषद को पढ़ लें तो ये पुराण भी हमें समझ में आ जाएंगे। लेकिन यदि हमें दर्शन उपनिषद नहीं पता है तो ये पुराण भी बड़े अजीब से लगते हैं कि यदि शरीर नहीं है तो पेन किसे होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को तो कोई पेन नहीं होता, आत्मा अजर अमर है, उसको वायु सुखा नहीं सकती, उसको पानी गीला नहीं कर सकता, उसको आग जला नहीं सकती। तो जब यदि आत्मा ही जा रही है स्वर्ग और नर्क तो वहाँ पर उसको कैसे पीड़ा हो रही है, ये तो समझ में नहीं आता। तो दर्शन और उपनिषद यदि हम समझ गए तो इस बात के बारे में हमें समझ में आएगा। एक्चुअल में उपनिषद क्या कहते हैं कि यदि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग होता है। सूक्ष्म शरीर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने इस जीवन में क्या किया है। सूक्ष्म शरीर उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जिसको हम कर्म संस्कार कहते हैं, नए शरीर में जाता है और नए शरीर में उन कर्म संस्कारों के आधार पर नया जीवन भोगता है। ये क्लियर मैसेज है। अब आपने कर्म संस्कार गलत किए हैं तो उस तरह की योनि में आप गए हैं, उस तरह के जीवन को आप भोगेंगे। तो जीवन को भोगना जो है वो एक्चुअल में स्वर्ग नर्क है। उसके बीच में कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, समझ रहे हैं। यानी मृत्यु के बाद जब आप पुनर्जन्म को प्राप्त करेंगे तो जो नया शरीर प्राप्त करेंगे, उस नए शरीर में जो प्रारब्ध होगा, उस नए शरीर में जो आप क्रियाएं लेकर जाएंगे, वहाँ जो आप भोगेंगे वो स्वर्ग है कि नर्क है, ये डिपेंड करता है आपके इस जन्म के कर्मों पर। यानी आपने जो दुष्कर्म किया है वो अगले शरीर में जो आप उसका भोगेंगे वो नर्क या फिर स्वर्ग है, ना कि किसी जगह पर। अब गरुड़ पुराण क्या है, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही आम जनता के स्तर पर बताए गए ग्रंथ हैं। वो उपनिषद की ही बातों को बताते हैं। वो यही बता रहे हैं कि अधम योनि या ऊर्ध्व योनि में आप जाएंगे। आप अच्छे, अब जैसे उपनिषद क्या कहते हैं, उत्तरायण या दक्षिणायन कहते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो उत्तरायण जाएंगे, यानी आप लौट के नहीं आएंगे, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी कि आप मोक्ष प्राप्त कर गए। दक्षिणायन में जाएंगे तो आपको लौट के आना पड़ेगा, आपका पुनर्जन्म होगा, वो डिसाइड करेगी आपकी आत्मा, मतलब आपका सूक्ष्म शरीर, और वो जिस प्रकार से आपने कर्म किए उसके आधार पर आपको जीवन मिलेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ऊर्ध्व योनि यानी अच्छी योनि मिल जाएगी, मनुष्य बन जाएंगे या कोई ऋषि मुनि बन जाएंगे। यदि आपने अधम योनि में है तो आप सांप आदि बनेंगे। गरुड़ पुराण ने इस बात को उठाया और इतना जो शुष्क ज्ञान है कर्म सिद्धांत का, उसको बहुत ही ग्राफिक बना दिया कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आपके पाप आपने किए हैं तो पहले आपकी आत्मा को करोड़ों किलोमीटर चलना पड़ेगा बिना पानी के, कोई पेड़ की छांव नहीं मिलेगी, फिर एक वैतरणी नदी आएगी, उस नदी में मगरमच्छ होंगे, पानी खौल रहा होगा। तो गरुड़ पुराण का उद्देश्य आपको दर्शन नहीं समझाना है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य है कि आप सामाजिक जीवन में किस प्रकार से अच्छे व्यक्ति बने। गरुड़ पुराण का उद्देश्य है कि आप गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद जो गरुड़ पुराण में लिस्टेड कर्म हैं उन कर्मों को ही करें जो जिनका पुण्य मिलता हो, जिनसे आप स्वर्ग जाते हो। वहाँ पर कर्म लिस्टेड है, वहाँ पर ये भी कर्म लिस्टेड हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको ये भोगना पड़ेगा। तो गरुड़ पुराण आपके वो शास्त्र हैं जो आपकी मोरालिटी को डराकर या फिर एक समझ लीजिए सबसे जनता के स्तर पर आपको वो समझाकर अच्छा काम करवाना चाहते हैं। उपनिषद क्या है, वो पीएचडी के लेवल में, मतलब आपकी चेतना ऑलरेडी उस स्तर पर समझ चुकी है, तो उपनिषद आपको समझा रहे हैं कि ऐसा होता है। सब लोग तो उपनिषद पढ़ते नहीं हैं, मोस्टली गरुड़ पुराण ही पढ़ते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण ही पढ़ा जाता है। तो यदि मृत्यु पर 100 लोग आए हैं तो 100 लोग ये जाने समाज में अच्छा हो, इसलिए गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि आप वैतरणी नदी पार करेंगे। क्योंकि सनातन धर्म अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। यहाँ पर हेल और हेवन की संकल्पना ना आपको वेद में मिलेगी, ना आपको उपनिषद में मिलेगी, ना दर्शन आदि में मिलेगी, पुराणों में मिलती है। पुराण थोड़े लेट लिखे गए हैं, तो ना जब वेद उपनिषद दर्शन इस पर बात नहीं करते कि आपका कोई स्वर्ग मिलेगा, या वो सीधा बात करते हैं कि आपका स्वर्ग और नर्क यहीं है, किसी न किसी शरीर में। तो जब यही है तो उसको ही वो स्वर्ग नर्क आदि पुराण कहते हैं, और उसको बहुत ही ग्राफिक और बहुत ही जनमानस के स्तर पर लाकर डराकर और थोड़ा सा आपको सुधारने के उद्देश्य से चीज़ें लिखते हैं, जिससे कि आपको रहे। और वैसे भी देखिए, यदि आप नहीं भी मानते हैं,
तो उपनिषद को तो मानना ही पड़ेगा कि आपके कर्म संस्कार अच्छे नहीं हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो आपको कल को मान लीजिए कि कोई अधम योनि में या फिर किसी ऐसे जानवर के रूप में आपको जीना पड़े जो आप कष्टमयी जीवन आप जिए, चाहे 20 साल 25 साल, तो वो भी नर्क ही है। तो बेसिक फिलॉसफी मैच होती है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है कि आपको एक अलग जगह पर मिलेगा, वो इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर को तो धारण ही नहीं किया है, उसको कैसे पेन हो सकता है? पेन ही नहीं हो सकता, क्योंकि पेन तो जड़ में होता है। इसमें मैंने बोला कि पेन तो जड़ में ही होता है, एक्चुअली सूक्ष्म शरीर भी जड़ ही है, लेकिन पेन तब तक नहीं होगा जब तक आत्मा का मतलब जो चेतना है उसका सम्मिलन उससे ना हो। मतलब मैं इसलिए इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से इसमें ज्ञानी व्यक्ति भी सुन रहे होंगे। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर महत, बुद्धि, अहंकार और 4 तन्मात्राएं, ये प्रकृति का पार्ट है, जड़ है। लेकिन ये जब चेतन के संयोग में आती हैं तो उसके बाद इनको अनुभव हो सकता है। तो और सूक्ष्म शरीर ऐसे ट्रैवल भी नहीं कर सकता बिना चेतना के, मतलब प्रकृति अपना खेल ही कैसे दिखाएगी। तो उसी में कहा जा रहा है कि दर्शनों के अगर आप उससे देखेंगे तो इस प्रकार से कोई भी सजा चेतना या फिर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर नहीं है।